जैसा मैंने आपको समरी में बताया कि ये पूरा बैकग्राउंड है स्टोरी का, राइट। कि वो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें चैप्टर को अगर समझना है तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी मेंटालिटी भी समझनी पड़ेगी, राइट। तभी हमें ये स्टोरी समझ में आएगी, या इस चैप्टर में जो सवाल उठाए गए हैं वो भी तभी समझ में आएंगे। ओके, सो इट इज़ द इवनिंग फॉर सैटरडेज, राइट। दोपहर की यूजुअली जब हम सैटरडे वीकेंड पे दोपहर का जो टाइम होता है आराम करने का, राइट। एंड बेसिकली जैसा कि आज भी हम सैटरडे को छुट्टी होती है तो इट्स अ गुड ब्रेक टाइम फॉर अस इन आफ्टरनून ऑल्सो। सो जैक है और उनकी बेटी है जो, राइट, जो अपने मन से बनाकर एक कहानी अपनी बेटी को सुना रहे हैं। सो द फादर्स नेम इज़ जैक और बेटी का नाम है जो, ठीक है। और ये बेसिकली जो ट्रेडिशन है ये तब शुरू हुआ बेटी को स्टोरी सुनाने का जब जो है वो 2 साल की थी। तो अब ये जो ट्रेडिशन है लगभग 2 साल पुराना हो चुका है, ठीक है। अब जैक को अपना दिमाग खाली खाली सा लगने लगा था क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इमेजिनेटिव कहानियाँ जैक ने अपनी बेटी को सुना दी थी, तो अब उसके दिमाग में कुछ नहीं बचा था। और बेसिकली एक कॉमन चीज़ हमेशा रही है जैक की कहानियों में, वो ये कि इस कहानी की जो शुरुआत होती है, हर कहानी की, जैक जो भी कहानी सुनाता है वो उस हर कहानी की शुरुआत एक छोटे से जानवर से शुरू होती है जिसका नाम ज़्यादातर वो रॉजर ही रखता था, राइट। जैक अपने कहानी में उस छोटे से जीव का नाम रॉजर ही रखता था। और वो जीव जो है, वो जानवर जो है, अक्सर या तो मछली होती थी या गिलहरी होती थी या एक चिपमंक होता था। चिपमंक बेसिकली गिलहरी का एक वर्जन ही होता है, राइट। तो बेसिकली अगर कोई मछली है कहानी में तो उसका नाम रॉजर मछली हो जाता था। अगर कोई गिलहरी है कहानी में तो वो रॉजर गिलहरी हो जाती थी। तो इस तरह से जैक जो है अपनी कहानी में एक रॉजर रखता ही था जो कि एक छोटा सा जीव होता था। और उसे बेसिकली कोई समस्या नहीं होती थी, राइट। वह इस समस्या को लेकर बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। ये कॉमन होता था, मतलब कहानी में एक छोटा सा जीव जिसका नाम रॉजर होता था और उसी जीव को कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा वो एक कॉमन से सॉल्यूशन फाइंडर के पास, जो कि एक उल्लू है, उसके पास जाता था, ठीक है। बाकी चाहे स्टोरी कुछ भी हो। और उल्लू क्या करता था कि उसे एक जादूगर के पास भेज देता था और जादूगर यंत्र मंत्र करके उसकी समस्या को सॉल्व कर देता था। सो तब समस्या सॉल्व करने के लिए जो उल्लू है वो हमेशा की तरह हर कहानी में अपने सॉल्यूशन के तौर पे चार्जेस के तौर पे कुछ सिक्कों की संख्या की डिमांड करता था कि इतने सिक्के मुझे चाहिए, ठीक है। अब रॉजर सिक्के इकट्ठा करने के लिए किसी एक जगह भी जाता था, ठीक है। तो ये सब हो जाने के बाद इतनी कहानी में रॉजर बहुत ही खुश हो जाता था और वो दूसरे जानवरों के साथ बहुत सारा खेलने चला जाता था, ठीक है। वो अपनी मम्मी के पास अपने घर ठीक उस समय पहुंचता था जब वो रेलगाड़ी की सीटी देती हुई आवाज़ आती थी जिसमें उसके पिता बॉस्टन यानी कि एक अमेरिका का एक शहर है बॉस्टन, तो जिसमें उसके पिता बॉस्टन से आते थे। तो वो ट्रेन की आवाज़ सुनते ही रॉजर जो है अपने घर की तरफ जाता था क्योंकि उसके पापा का आने का समय हो गया होता है। फिर जैक क्या करता था, उनके शाम के भोजन का वर्णन करता था। जैक बताता था अपनी बेटी को जो को कि उनके शाम के खाने में क्या होता था और बस इसके साथ ही यूजुअली कहानी ख़त्म हो जाती थी। सो कुछ चीज़ें जो हैं उसकी हर कहानी में कॉमन रहती थी। वो ये, पहली चीज़ क्या कि उसके जानवर का नाम जो हमेशा रॉजर से शुरू होता था, आगे चाहे वो छोटा सा कोई भी जानवर बना दे, मछली, गिलहरी, चिपमंक, राइट। दूसरी एक कॉमन चीज़ क्या होती थी कि जब भी उस छोटे से जीव को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एक उल्लू के पास जाती थी, राइट। और उल्लू क्या करता था, उसकी सॉल्यूशन के लिए उसको एक जादूगर का पता बताता था और जादूगर उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कुछ सिक्कों की डिमांड करता था, ठीक है। चौथी चीज़, जैसे ही उसको सॉल्यूशन मिलता था, रेलगाड़ी की सीटी बजती थी और उस सीटी बजते ही घर चला जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जो है अब वो घर आ रहे हैं बॉस्टन शहर से, ओके।
क्लियर? चलिए, तो अब है असली कहानी जो शुरू होती है, ठीक है। लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ये सुनने वाला काम बहुत थकाने वाला काम बन जाता है, सुनाने का काम, राइट। यूजुअली बोलते रहना पड़ता है, लगातार बोलते रहना पड़ता है। सैटरडे को स्पेशली, राइट, सैटरडे का दिन स्पेशली बहुत थका देने वाला होता था, क्योंकि जो है उनकी बेटी जो है, राइट, अब उसके सोने का टाइम भी नहीं है, राइट, वो एकदम फ्रेश है। इस बात को जानते हुए जैक ऐसा महसूस करने लगे थे, यानी कि उसके फादर ऐसा महसूस कर रहे थे, राइट, कि अब ये स्टोरी टेलिंग का जो काम है ये बहुत ही वेस्टलेस हो गया। क्योंकि पहले जब जैक छोटी थी, जब छोटी थी तब वो कहानियाँ सुनते सुनते सो जाती थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है,